हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या किया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो सिंपल अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके अंदर 4 होता है हमारा। जैसे ऑक्टाहेड्रल में क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड हमारे अटैच होते हैं वही उसका क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता था ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमारे पास क्या थे, 6 लिगेंड थे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 लिगेंड है। तो हम टेट्राहेड्रल के अंदर जो लिगेंड है उसको इस तरीके से विजुलाइज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक क्यूब है और उस क्यूब के 4 कॉर्नर के ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पर कोई भी जो है हमारा लिगेंड है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल क्या है, 4 लिगेंड है और सेंटर में हमारे पास क्या है, मेटल है हमारी। ठीक है, जो क्या है लिगेंड से अटैच है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये तो सिंपल सा था हमारे पास। तो यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं एक्सिस हमारे सेम वही रहेंगे। डी ऑर्बिटल के क्या है हमारे पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ये हमारे पास क्या रहेंगे, 5 ऑर्बिटल रहेंगी। जो क्या है, ये तीनों की तीनों कहाँ रहेंगी, एक्स वाई और जेड जो प्लेन है हमारा उसका इन बिटवीन रहेगी, उस प्लेन के बीच में रहेगी। और जो ये दोनों हैं वो क्या रहेगी, ऑन दी प्लेन हमारी, या फिर हम ये कह सकते हैं प्लेन के ऊपर रहेंगी हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ से हमने देखा था, जब हमने ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ा था तो हमने क्या नोटिस किया था हमारे पास कि जितने भी जो लिगेंड है वो सारे के सारे कहाँ पर थे, हमारे एक्सिस के ऊपर थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी क्या थी, हमारी लोअर एनर्जी थी। क्योंकि हमने सिंपल सा बताया था जितना कम रिपल्सन होगा उतनी ही एनर्जी कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, लिगेंड भी हमारे कहाँ थे, प्लेन के ऊपर थे। और ऑर्बिटल यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर है, प्लेन के ऊपर है। तो यहाँ पर हमारी एनर्जी क्या हो गई थी, इनकी हाई एनर्जी हो गई थी, क्योंकि रिपल्सन क्या हो रहा है यहाँ पर, ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से एनर्जी भी क्या हो गई थी, हमारी ज़्यादा हो गई थी। देखो एक कंपेरिजन करते हैं हम, ये केस है हमारा ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल में क्या था हमारे पास, अगर हम डी एक्स वाई की बात करें तो यहाँ पर तो क्या था हमारे पास, यहाँ एक्स वाई का लिगेंड रहेगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, ऑर्बिटल रहेगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर तीनों ये क्या रहेंगे, डी एक्स वाई, वाई जेड और डी एक्स जेड, ये क्या रहेंगे, इन प्लेन के बीच में लाई करेंगे हमारे पास। लेकिन डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और जेड स्क्र क्या रहेगी, प्लेन के ऊपर थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर तो इस वजह से इनकी एनर्जी क्या हो गई थी, हाई हो गई थी। बात करें अगर हम टेट्राहेड्रल केस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा कोई भी क्यूब है, इसके 4 सेंटर पे मैंने बताया कि लिगेंड हमारे रहते हैं। एक्सिस हमारे पास क्या हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ से अगर हम देखें तो लिगेंड किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, मीन्स वो कहाँ है, प्लेन के ऊपर है। और हमारी जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जो डी एक्स जेड है, ये तीनों ऑर्बिटल भी कहाँ रहती हैं, प्लेन के बीच में रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, और जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या रहेगा, रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बात करते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र की, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या रहेगा, इस तरीके से आएगा हमारा, एक्सिस के ऊपर रहेगा हमारा, एक्सिस के ऊपर हमारे पास कोई भी लिगेंड है नहीं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर लोअर एनर्जी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग होगी हमारे पास टेट्राहेड्रल में वो क्या होगी, हमारी कम होगी कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास 6 हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास क्या है, 4 है सिर्फ। तो इस वजह से टेट्राहेड्रल में हमेशा हमारी स्प्लिटिंग क्या रहती है, कम रहती है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल हमारे पास। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल रहेंगी वो सेम स्प्लिट होंगी, वही हमारे पास क्या होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी
एक्स जेड, ये तीनों क्या रहती हैं, ट्रिपली जनरेट है हमारे पास, तो क्या बनेंगी T2 के अंदर, और हमारे पास क्या रहेगी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ये हमारी क्या किस में रहेगी, ई के अंदर होती है हमेशा। देखो सिंबल इनके लिए यही रहता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ क्या था T2G और यहाँ क्या था EG। देखो यहाँ पर G क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं, देखो टेट्राहेड्रल में अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री डाल लें तो यहाँ पर जो एक सिंपल सी बात हम कहते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री जब भी डाले तो मिरर इमेज आनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं दोनों साइड सेम हमारे पास पार्टीशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या है, लिगैंड एक्सिस के ऊपर है, सेम कॉर्नर के ऊपर है, तो ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री रहती है, लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सिस चेंज हो रहे हैं हमारे पास लिगैंड के, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, जब हम टेट्राहेड्रल के लिए लिखते हैं हमारे पास सब्सक्रिप्शन, अगर हम सब्सक्रिप्ट करें तो इसको किससे करेंगे, T2 से करेंगे, और इसको किससे करेंगे, E से करेंगे। हमेशा ध्यान रखना G और U जो जिरेड है वो हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वहाँ पर हमारा क्या G और U कभी भी नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये तीनों तो किस में स्प्लिट हो जाएंगी, T2 के अंदर हो जाएंगी, और ये किस में हो जाएंगी, 2E के अंदर। अब हम एक सिंपल सी बात हमेशा देखते हैं कि जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, और हमेशा हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी कहाँ फिल होते हैं, लोअर के अंदर फिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगी, dx² माइनस वाई स्क्र, और जो dz² है ये कैसी रहेगी, स्टेबल ऑर्बिटल रहेगी हमारे यहाँ पर, ठीक है, ऑर्बिटल्स। और ये हमारी कैसी रहेगी, अनस्टेबल रहेंगी हमारी। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फिल होंगे, ई के अंदर फिल होंगे, देन हमारे कहाँ जाएंगे, T2 के अंदर होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सिंबल बनाए तो क्या हो जाएगा कि कोई भी हमारे पास क्या है, ये फ्री आयन है हमारा, सेम वही 5 है, यहाँ पर क्या है, फ्री आयन है हमारा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते ही क्या हो जाती है, जो ऑर्बिटल की एनर्जी है उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एनर्जी में इंक्रीज हुआ, और यहाँ से अब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेंगी, ये E हो गया हमारा, और ये 3 क्या हो गई हमारी, T2 हो गई। मेनली क्या रहेंगी ये dxy, dyz और dxz, और ये कौन सी हो गई, dx² माइनस वाई स्क्र और dz²। देखो अगर हमने पहले भी बताया था, जो हमारी बैरीसेंट्रिक रूल जो था कि जो एनर्जी होगी किसी भी ऑर्बिटल की वो कभी भी चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर भी जो एनर्जी है हमारी वो चेंज नहीं होगी, वो अब भी किसके इक्वल है हमारी, यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिख देंगे, डेल T, क्योंकि वहाँ डेल नॉट लिख रहे थे, O लिख रहे थे, वो किसको, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल को, यहाँ T किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करेगा। और क्या लिख सकते हैं, tan dq हमारा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास अगर हम देखें तो पीछे हमने क्या किया था, सेम हमारा वही पैटर्न यहाँ पर रहेगा हमारे पास हमेशा। टेट्राहेड्रल के हमने लिए क्या किया था, जो नीचे का था एनर्जी, जहाँ पर जो लोअर होता है एनर्जी में जो डिक्रीज होता है वो हमेशा कितना होता है, 0.4 से होता है हमारे पास। तो यहाँ पर एनर्जी कम किन की है, इनकी है यहाँ पर हमारे पास, तो ये कितना हो गया 0.4, और यहाँ पर कितना हो गया 0.6। देखो डिक्रीज हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी में ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया 0.6 डेल T से हमारा क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ, और 0.4 डेल T से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। पिछले वाले ऑक्टाहेड्रल केस में हम क्या कह रहे थे, 0.4 से हमारे पास क्या हो रहा था, डेल T से हमारा डिक्रीज हो रहा था, और 0.6 डेल नोट से हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इससे अपोजिट था सिर्फ हमारे पास ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ E क्या है, एनर्जी लोअर है, यहाँ पर T2 की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है हमारे पास। क्लियर है ये हमारा, बाकी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरा अगर हम देखें तो हमने क्या बताया हमारे पास कि जो CFT हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है
कि टेट्राहेड्रल के अंदर हमारे पास क्या रहती है, कम होती है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें हमारे पास, तो वो क्या होता है, हमेशा जो मैग्नीट्यूड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वो क्या होगा हमारा, हमेशा लेस रहेगा ऑक्टाहेड्रल से, और जो कंपेयर होगा वो क्या रहेगा, डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल नोट हमारा, कि जो हमारी डेल टी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो टेट्राहेड्रल के लिए है वो लेस रहेगी 4/9 हमारे पास डेल नोट के, ठीक है। मेनली यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर हम सेम मेटल का केस देखेंगे कि हमारे पास क्या है, जो मेटल है वो सेम होगी हमारे पास। ये रिलेशन हम तभी यूज करेंगे कि जब हम सेम मेटल यूज कर रहे हैं, और जो लीगैंड और मेटल आयन के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कैसी होगी, सेम होगी हमारे पास, ठीक है। तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। हाँ, लीगैंड हमारे ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 रहेंगे और टेट्राहेड्रल के अंदर 4 रहेंगे, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल है हमारी वो क्या रहेगी, हमारी हमेशा सेम रहेगी, और जो लीगैंड और मेटल के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, जो रिलेशन आएगा, जो कंपेयर आएगा वो क्या रहेगा, डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल नोट हमारा यहाँ से, ठीक है। ये क्लियर है। दूसरा देखो रीजन अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारी एनर्जी में स्प्लिटिंग के अंदर जो हमारा स्मॉलर वैल्यू है टेट्राहेड्रल के लिए वो क्यों है, तो इसका 2 मेन रीजन यही है। एक तो क्या है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो नंबर ऑफ लीगैंड है वो हमारे 6 हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 है, और जितने कम लीगैंड होंगे वो क्या करेंगे, लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, और जितने ज़्यादा होंगे वो क्या करेंगे, लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल की वो होगी, अब वो क्या रहेगी, 2/3 रहेगी डेल नोट की एक तरीके से हमारी, ठीक है। यहाँ से दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्टाहेड्रल में लीगैंड क्या कर रहे थे, पॉइंट कर रहे थे डायरेक्ट जो मेटल की जो ऑर्बिटल है हमारे पास, ऑर्बिटल थी जो डी ऑर्बिटल थी वो डायरेक्ट पॉइंट किसको कर रही थी, लीगैंड को कर रही थी। लेकिन हमने देखा था कि टेट्राहेड्रल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डी ऑर्बिटल लीगैंड को डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर रही है, सारे के सारे लीगैंड कहाँ है, इन बिटवीन प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से इनकी जो CFC होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी हमेशा हमारी। क्लियर है यहाँ से। अब देखो एक चीज़ और देखते हैं यहाँ से कि हमने बताया यहाँ पर कि इनकी जो टेट्राहेड्रल की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है हमारी वो क्या है, कम है हमारी, ये तो हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है हमारी तो हमेशा ध्यान रखना ये कम रहेगी पेयरिंग एनर्जी से भी। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हो रहा था, CFT जो थी हमारे डेल नोट था वो क्या था, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी भी था हमारा, और डेल नोट लेस देन पेयरिंग। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा ध्यान रखना जो डेल टी रहेगी हमारे पास वो हमेशा लेस देन रहेगी पेयरिंग एनर्जी के, ठीक है। और अगर पेयरिंग एनर्जी के लेस है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो हैं सारे के सारे कैसे रहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे। यहाँ पर कोई भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का केस हमारा नहीं रहेगा। वहाँ पर क्या था हमारा, लो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के 2 केस बन रहे थे, लेकिन टेट्राहेड्रल में एक ही केस रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा कोई भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहेंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। क्लियर है हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE हमारी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो सेम पैटर्न था जैसे हमने पीछे किया था, वहीं पर उतना ही वो होता है। यहाँ पर भी क्या होगी हमारे पास कि अगर हम देखें डेल टी के टर्म के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो एनर्जी होगी ई ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, लोअर होगी हमारी, कितनी 3/5 डेल टी, या फिर हम ये क्या कह सकते हैं कि 0.6 डेल टी। और जो T2 की एनर्जी होगी वो क्या रहेगी हमारे पास,
राइज होगी या इंक्रीज होगी हमारी, कितनी 0.4 डेल टी या फिर क्या कह सकते हैं 2.5 डेल टी से हमारी हमेशा। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ से हम देखते हैं अब D1 सिस्टम के लिए। तो देखो D1 सिस्टम के लिए देखेंगे तो नीचे क्या आएगा हमारा E, ऊपर क्या रहेगा हमारा T2 यहाँ पर। ठीक है, D1 है, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा हमारा E के अंदर जाएगा। तो यहाँ से CFSC क्या आ जाएगी हमारे पास 1 इंटू क्या हो जाएगा -6 आएगा, क्योंकि E की एनर्जी क्या हो रही थी हमारी -6 डिक्रीज हो रही है हमारी, यहाँ पर लोअर हो रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी क्यू, तो कितना हो जाएगा हमारा -6 डी क्यू, या क्या लिख सकते हैं 0.6 डेल टी माइनस हमारा। ठीक है, यहाँ से सेम हमारे क्या हो जाएगा D2 सिस्टम के लिए हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू -6 डी क्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -12 डी क्यू हमारा। ठीक है, सेम हमारा 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन देखो अब यहाँ पर हमने बताया कि जो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हाई स्पिन रहेंगे। तो मतलब क्या है हमारे पास कि पहले E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा T2 के अंदर जाएगा यहाँ से हमारा। तो यहाँ से CFSC क्या आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू -6 प्लस 1 इंटू में 4 हमारे पास। तो ये क्या हो गया -12 प्लस 4 इक्वल टू -8 डी क्यू हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पेयरिंग होगी, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमेशा पेयरिंग होती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कभी भी पेयरिंग नहीं होती है हमारे यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर चला जाएगा, तो 4 के लिए सेम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 5 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। और 5 के केस में हमेशा ध्यान रखना जो CFSC हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2 इंटू -6 और प्लस में 3 इंटू में 4, तो कितना -12 प्लस 12, तो कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगी हमेशा हमारी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सारी D6 की, जैसे D6 के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारी क्या है E है हमारी, और ये हमारी क्या होगी T2 होगी यहाँ से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अब क्या होगी हमारी पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कितने हो जाएंगे 3 इंटू में -6 प्लस 3 इंटू में 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 प्लस 12 इक्वल टू -6 डी क्यू हमारे। ठीक है, सेम D7 के लिए निकाल सकते हैं हम हमारा E और T2 हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी 4 इंटू में -6 प्लस 3 इंटू में 4 हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा -24 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा -12 डी क्यू हमारा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर डेल टी के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 डेल टी हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ से सेम हमारे अगर हम देखें D8 सिस्टम के लिए, तो D8 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा 5 6 7 और 8 हमारा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 4 इंटू में -6 प्लस में 4 इंटू में 4 हमारा, तो 24 प्लस में 16, यहाँ से कितना हो जाएगा -8 डी क्यू हमारा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा D8 सिस्टम के लिए हो जाएगा। सेम केस हम किसके लिए देखेंगे D9 के लिए देखेंगे। E के अंदर 2 ऑर्बिटल, ये हमारा क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में -6 प्लस यहाँ पर कितने हो गए अब 5 इंटू में 4 हमारा, तो 24 प्लस 20 इक्वल टू कितना आया -4 डी क्यू हमारी। ठीक है, D10 के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो अब D10 के लिए E, ये हमारा क्या हो जाएगा T2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। D5 और D10 का हमारा सेम केस है, वहाँ पर क्या थे सारे के सारे अनपेयर्ड थे, यहाँ पर क्या है सारे के सारे पेयर्ड हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4 इंटू में -6 प्लस 6 इंटू में 4 हमारे पास -24 प्लस 24, तो यहाँ से क्या आ गई हमारी 0।
ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई 10 के लिए हमारे पास। तो ये हमारी क्या थी CFSC एनर्जी थी सभी की, जो हम क्या कर रहे थे निकाल रहे थे। देखो अगर आप क्वेश्चन की बात करें कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो जैसे सिंपल क्या करेगा, आपको कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, एक सिस्टम दे देगा, जैसे क्या है D4 है हमारे पास। अब D4 अगर हमारे पास क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पूछेगा तो वो हमेशा बताएगा कि D4 हमारे पास क्या है वीक फील्ड है हमारा, या फिर हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है हमारा, ठीक है, बताएगा वो। तो यहाँ से जैसे अगर हम D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होता है, हमेशा पेयरिंग होती है कि जो लीगेंड है वो क्या है पेयर अप करता है हमारा, ठीक है। मतलब स्पिन कैसी हो गई हमारी, लो स्पिन हो गई। अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब लो स्पिन, वीक फील्ड मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा पेयरिंग होगी हमारी, लेकिन जब भी बात आएगी वीक फील्ड की तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगी, पेयरिंग हमारी नहीं होगी हमारी, ठीक है। पहले मतलब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद हमारा होगा। तो जैसे अगर D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड की अगर हम बात करें तो क्या है ऑक्टाहेड्रल के लिए है, तो अब क्या होगा T2G हमारा नीचे आएगा, यहाँ से EG हमारा क्या होगा ऊपर होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 हो गए। अब क्या है यहाँ पर D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब क्या है लो स्पिन है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा पेयरिंग हो जाएगी यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी T2G 4 EG 0, या EG ना भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे CFSC क्या हो जाएगी हमारे पास 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो गया -4DQ प्लस 0। यहाँ तो EG के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं हमारे पास, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या हो रही है पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P हमारा। तो यहाँ से टोटल क्या आ जाएगा -16DQ प्लस में P हमारा। ये किसके लिए हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी हो जाएंगे। अगर टेट्राहेड्रल का केस पूछे तो यहाँ पर फिर पेयरिंग हमारी नहीं होगी, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा E और यहाँ पर क्या होगा T2। तो 1 2 3 4 इस तरीके से होगा हमारे पास, ठीक है। D4 सिस्टम बन जाएगा हमारा। क्लियर है यहाँ से। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल आएंगे आप लोगों के। तो ये आप लोगों का यहाँ पर टेट्राहेड्रल कंप्लीट होता है हमारे पास CFSC एनर्जी, ठीक है। सो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो टेट्रागोनल और स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी वो देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।